नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य ओमवीर वत्स, योगा एंड मार्शल आर्ट एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मुद्राओं के बारे में। मुद्राएं क्या होती हैं, मुद्राएं कैसे की जाती हैं, मुद्राएं कब की जाती हैं, मुद्राएं किसे करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए, मुद्राएं किस तरह से हमारे शरीर पर काम करती हैं। मुद्राओं से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हैं वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हो सकता है कि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पीजीडी किया है योगिक साइंस से, उसके बाद मैंने योगा से ही एमए किया है। इसके अलावा मार्शल आर्ट्स में मैं ब्लैक बेल्ट हूं किक बॉक्सिंग स्टाइल में, और 55 to 60 केजी वेट ग्रुप में मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूं। पिछले 8 साल से मैं फिटनेस इंडस्ट्री में हूं, और अब सोशल मीडिया के ज़रिए मैं अपनी नॉलेज को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसका फ़ायदा उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर दी गई जो भी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल टू द पॉइंट है और बिल्कुल एक्यूरेट है, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, कम टू द पॉइंट। मुद्राएं क्या होती हैं? मुद्राओं का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो मुद्रा मुद धातु से उत्पन्न हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रसन्नता। जो भी गेस्चर पोस्चर हमें प्रसन्नता का आभास कराएं उसे मुद्रा कहते हैं। योग में मुद्राओं को 2 तरीके से देखा गया है। पहले होती हैं यौगिक मुद्राएं, जैसे कि शांभवी मुद्रा होती है, विपरीत करणी मुद्रा है, खेचरी मुद्रा है, ये सारी यौगिक मुद्राएं हैं। और दूसरी हैं हस्त मुद्राएं, जिसमें कि हम हाथों, फिंगर्स और थंब का यूज़ करके डिफरेंट गेस्चर्स बनाते हैं, इसे कहते हैं हस्त मुद्राएं। अब हस्त मुद्राएं जो हैं ये एक थेरेपी है, एक इलाज करने की एक पद्धति है जिसे साइंटिफिकली प्रूव किया हुआ है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। हज़ारों लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। मेडिकल साइंस जो है उसने ऑल्टरनेटिव थेरेपी में इसको, हर इंसान को मुद्राएं लगानी चाहिए, इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी थेरेपी है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और जिसको कोई भी आसानी से कर सकता है। चाहे वो 5 साल का बच्चा है या 50 साल का, 60 साल का बुजुर्ग है, कोई भी इसको बड़े आराम से कर सकता है। और सबसे खूबसूरत चीज़ इस हस्त मुद्रा थेरेपी की ये है कि ये थेरेपी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो बेड रेस्ट पे हैं, जो बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, वो अपनी मुद्राओं से अपना इलाज कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा समझ लेते हैं कि हस्त मुद्राएं काम किस तरह से करती हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ये ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना हुआ है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, और उसी 5 तत्वों से हमारा शरीर भी बना हुआ है। तो ये जो हस्त मुद्राएं हैं वो इसी कंसेप्ट पे काम करती हैं। जैसा कि एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर में माना जाता है कि हमारे जो हाथ है, हमारा जो पाम है, इसमें ही हमारे पूरे शरीर के पॉइंट्स हैं, और यहाँ पर हम पॉइंट्स प्रेस कर कर पूरे शरीर को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो हस्त मुद्रा थेरेपी में भी ऐसा ही कुछ है। हस्त मुद्रा में माना जाता है कि हमारे हर फिंगर और ये थंब एक तत्व को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो थंब है ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, ये जो इंडेक्स फिंगर है ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है, ये आकाश तत्व को, ये पृथ्वी तत्व को, और ये जल तत्व को। अब ये सारी शक्तियाँ हमारी इन फिंगर टिप से प्रवाहित हो रही हैं। जो 5 तत्वों की जो शक्तियां हैं ये सारी अपनी रिलेटेड फिंगर से यहाँ से प्रवाहित हो रही हैं, यहाँ से फ्लो हो रही हैं। जब हम इन शक्तियों को अग्नि तत्व के साथ मिलाकर इस शक्ति को बाहर जाने से रोककर थंब के साथ अटैच कर लेंगे, तो ये जो शक्ति इससे बाहर निकल रही थी उस शक्ति को हम वापस अपने शरीर के अंदर ही वापस मोड़ देते हैं, ये इस तरह से। तो उस तत्व का जो बेनिफिट है वो हमारे शरीर को मिलने लग जाता है। तो ये कंसेप्ट है हस्त मुद्राओं का। अब फॉर एग्जांपल, हमारे शरीर में जल तत्व की कमी हो गई है, तो जल तत्व को कौन इंडिकेट करता है? स्मॉल, ये लिटिल फिंगर। अब इस लिटिल फिंगर को जब हम अंगूठे के साथ अटैच कर देंगे तो इसकी जो शक्ति है, जो जल तत्व की जो शक्तियाँ थी जो बाहर जा रही थी, उसको बाहर ना जाकर अटैच करने की वजह से वो हमारे शरीर में वापस, हमने उसको रिवर्स कर दिया अपने शरीर में। तो जल तत्व से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हमारे शरीर में थी वो धीरे धीरे क्योर होने लग जाएगी, वो ख़त्म होने लग जाएगी। तो ये कंसेप्ट है हस्त मुद्राओं का। हस्त मुद्राएं कोई अंधविश्वास नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूव थेरेपी है और बहुत ज़ोर शोर से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है आज के टाइम पर। हमारे शरीर के अंदर हमारे 5 तत्व अगर बैलेंस है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, अगर ये 5 तत्व बैलेंस है तो हमारे शरीर में कोई बीमारी होगी ही नहीं।
तो हस्त मुद्राएं थेरेपी जो है वो हमारे पंच तत्व को बैलेंस करती है, उसको रेगुलेट करती है, उसको सम करती है। हस्त मुद्रा थेरेपी का यही कंसेप्ट है कि पंच तत्व की शक्तियां जो बाहर जा रही हैं उनको बाहर ना जाकर अपने शरीर में ही रिवर्स कर कर किस तरह से अपने बॉडी को ट्रीटमेंट देना है, वही है हस्त मुद्रा थेरेपी का पूरा कंसेप्ट। अब फॉर एग्जांपल, अगर हमारे शरीर में वायु का प्रवाह ठीक से नहीं हो रहा है, हमारे दिमाग में ऑक्सीजन का लेवल ठीक से नहीं हो रहा है, तो ये ज्ञान मुद्रा है। ये ज्ञान मुद्रा हम लगाते हैं जिससे कि हमारा मानसिक जितने भी रोग हैं उनमें ये बहुत अच्छी होती है। हमारे याददाश्त किसी को कम है या मानसिक जितने भी तनाव की चीज़ें हैं उनके लिए हम ये ध्यान मुद्रा में लगाते हैं। जब हमारे शरीर में वायु का प्रवाह कम होता है तो हम इस तरह से इसको टिप, थंब की और फिंगर की टिप को टिप से मिलाते हैं, ठीक है। और दूसरे केस में अगर हमारे शरीर में वायु बढ़ गई है, ज़्यादा एक्सेस हो रही है, तो हम इस फिंगर टिप को अंगूठे के नीचे रूट पे लगाएंगे और ऊपर से अंगूठे को ऐसे प्रेस कर देंगे। तो ये ज़्यादा में लगाना है। तो अभी समझने वाली चीज़ क्या है, फिंगर टिप टू टिप हमें कब लगाना है, जब कम है, माइनस है, ओके, और एक्सेस है तो हमें नीचे लगाना है। तो ये चीज़ आपको एक ध्यान रखने की चीज़ है। ऐसे ही हर तत्व के साथ आपको यूज़ करना है। जल का ज़्यादा है तो ऊपर वजन, फॉर एग्जांपल पृथ्वी, जो ये हमारी रिंग फिंगर है, ये पृथ्वी तत्व को इंडिकेट करती है। अगर हमारा वजन बढ़ा हुआ है तो हमें ऐसे लगाना है ऊपर ये, तो इससे वजन धीरे 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 कम होने लगेगा। और अगर वजन आपका कम है तो आपको नीचे करना है और ये लगाना है इस तरह से। तो ये प्लस और माइनस आपको समझने की ज़रूरत है। अब एक कॉमन सवाल ये हो सकता है कि मुद्राएं हम कब लगाएं। तो इस हस्त मुद्रा थेरेपी की ये खूबसूरती है कि आप किसी भी टाइम इन मुद्राओं को आप लगा सकते हो, हस्त मुद्राओं को आप किसी भी टाइम लगा सकते हो। लेकिन वो अच्छा है कि जब आपका माइंड स्टेबल हो तब अगर आप लगाओगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, हाँफ रहे हो और उस टाइम पे मुद्रा लगा रहे हो तो ऑफकोर्स उसका जो बेनिफिट है वो थोड़ा सा कम मिलेगा। तो जब आप रिलैक्स पोजीशन में हो, आपका माइंड बैलेंस हो, स्टेबल हो, उस टाइम पे अगर आप इनका अभ्यास करोगे तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक सवाल ये हो सकता है कि हमें कितनी देर लगानी चाहिए। तो मुद्राओं को हम 40 से 45 मिनट तक पूरे दिन में एक मुद्रा को हम लगा सकते हैं। और इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो, 15 मिनट एक बार लगा लिया, फिर बीच में 15 मिनट दोपहर को, 15 मिनट शाम को, ऐसे 3 तरह से भी डिवाइड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट लेना है, ज़्यादा बेनिफिट चाहिए तो आप एक साथ लगाइए। 40 से 45 मिनट तक आप एक मुद्रा को लगा सकते हो। इन मुद्राओं का अभ्यास अगर हम योगा करते टाइम, मेडिटेशन करते टाइम करते हैं तो इसका बेनिफिट कई गुना बढ़ जाता है। जो स्टूडेंट हैं वो जब पढ़ाई करते हैं उस टाइम पर मुद्राओं को लगाकर पढ़ाई करेंगे तो उनको जल्दी याद होगा। तो दोस्तों, ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था मुद्राओं के बारे में। मुद्रा थेरेपी, हस्त मुद्रा थेरेपी किस तरह से काम करती है उसके बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो आपके सवाल थे उनका जवाब आपको इस वीडियो से मिल गया होगा। दोस्तों, आगे आने वाले टाइम पर मैं एक एक मुद्रा के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाऊँगा। अलग अलग रोगों में अलग अलग मुद्राएँ लगाई जाती हैं। तो पूरी सीरीज़ को आप देखिएगा और अपने आप को एनालाइज करिएगा कि आपको कौन सी मुद्रा लगानी है और उस मुद्रा का अभ्यास कीजिए और अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए, स्वस्थ रहिए, योग कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।